देखिए, इस वक्त हम राजधानी के स्वास्थ्य भवन के आगे मौजूद हैं और यहाँ पर पार्क में आपको सैकड़ों की तादाद में जो नर्सिंग कर्मी की बात करें या 108 पायलट की बात करें वो मौजूद है। अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर अड़िग है और सरकार को चेताने के लिए यहाँ पर मौजूद हुए हैं। हमारे साथ कुछ पश्चिमी जो क्षेत्र है बाड़मेर जैसलमेर के भी लोग हैं, जोधपुर, पूरे राजस्थान के हालांकि यहाँ पर लोग हैं वो मौजूद हैं। इनसे ही बातचीत करेंगे आखिर इनकी क्या मांग है। नमस्कार सर। सबसे पहले मैं द खटक न्यूज़ का स्वागत करता हूं। हमारी मांगे सर ये है कि सरकार ने जो पिछले विधानसभा सत्र में एक आदेश जारी किया था कि ये जितने भी प्लेसमेंट एजेंसी वाले हैं और जितने भी ठेका कर्मचारी हैं इनको हम एक सरकारी संस्था का गठन करके उसमें इनको सभी को शामिल करेंगे। लेकिन उसमें लगभग सभी विभागों की सूचनाएं मांग ली गई है सरकार द्वारा, लेकिन 108, 104 की सूचना अभी तक नहीं मांगी है। इसीलिए हमने आज यहाँ स्वास्थ्य भवन के आगे अशोक पार्क में एक सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए यहाँ धरना दिया है और इसमें सरकार हमारी बातें सुने और हमारे ये जितने भी बाड़मेर और जैसलमेर पूरे राजस्थान से जो लोग आए हैं ये सब सरकार से यही उम्मीद रखते हैं कि हमारी बात को सुने और आगे तक पहुंचाए और हमारा भला करे। देखिए, आपकी ही बात कर ले, आप बाड़मेर से यहाँ पहुंचे, बाड़मेर जैसलमेर से करीब 40 से 50 लोग यहाँ पर पहुंचे हो, तो आपने वहाँ पर जिला कलेक्टर को कभी ज्ञापन दिया? उसके अलावा वहाँ के जनप्रतिनिधियों से कभी मुलाकात की हो आपने? देखो, बाड़मेर और जैसलमेर में भी हम जैसे हमारे जिला कलेक्टर है, CMHO साहब है, इन सब से मिले भी है और मुख्यमंत्री है और कोई मंत्री वगैरह आते हैं तो हम मिलते रहते हैं, उनको ज्ञापन देते रहते हैं, लेकिन अभी तक हमारा कुछ हुआ नहीं। मतलब आप ये कहना चाहते हैं वहाँ के जो जनप्रतिनिधि है वो आपकी बात यहाँ तक पहुँचा नहीं पा रही है? अब आप ऐसा ही मानो, लगभग 10 सालों से मैं भी इस सिस्टम में हूँ, ये इतना हम कुछ स्ट्रगल कर रहे हैं तो इसका रिजल्ट अभी तक जीरो है। देखिए, आप 108 पायलट की आपकी बात कर रहे हैं तो आप तो इतने महत्वपूर्ण हो क्योंकि अगर कहीं भी हादसा होता है तो आपको सबसे पहले पहुंचना पड़ता है। अगर आप ही सरकार आपकी ही बात नहीं सुन रही है। बिल्कुल सर, देखो महत्वपूर्ण की बात यह है कि जब आदमी की इंसान की डेथ होती है उस टाइम यमराज आता है उनको लेने के लिए। उस टाइम यमराज और हम दोनों साथ में जाते हैं, हम बचाने का काम करते हैं, यमराज जी उसको उठा के लेके जाते हैं। ये हमारा काम ये है। आप कहाँ से हो? दौसा से। अच्छा, आप क्या कहना चाहोगे? अब कहना तो क्या बाकी रह गया है, आपको तो पता ही। आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि विगत 15 सालों से मैं इस सिस्टम में कार्यरत हूं, एक ड्राइवर की पोस्ट पे। अब गवर्नमेंट ये सैलरी क्या है? सैलरी तो आप बताने में आपको शर्म आएगी। 8-9 हज़ार रुपये सैलरी है। 8-9 हज़ार में काम कर रहे हो? क्या करें, तो खाना पीना और रहना सब हमारा है। सब कैसे चलता, कैसे गुजारा कैसे चलता है? बस चल रहा है, 8 हज़ार खर्च हो जाते हैं। वहाँ पे घर आते हैं तो घर वाले बोलते हैं पैसे कहाँ हैं, पैसे कहाँ हैं। हम ये रिस्क लेकर उम्मीद रखते हैं कि सरकार हमें अगर एक बार परमानेंट करेगी तो हम हमारा कुछ हो जाएगा। देखिए, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, माननीय आपके चैनल के माध्यम से कि हमने 15 सालों में पता नहीं कितने ज्ञापन दे दिए। आप जनप्रतिनिधियों की बात करते हो, अधिकारियों से, जनप्रतिनिधियों से लेके CM स्तर तक हमने प्रयास कर लिया और बिल्कुल आश्वासन के अलावा कुछ भी नहीं मिला। बिल्कुल, देखिए आश्वासन के सिवा इनको कुछ नहीं मिला है। अभी ये पूरे राजस्थान से जो पायलट है वो यहाँ पर पहुंचे और अपनी मांगे रखने को यहाँ पर मौजूद है।